बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं, चैप्टर 6 की सेकंड एक्सरसाइज। तो आए उसको देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन 1 है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशंस। इससे मुराद ये है कि हमें जो ये जैसे पहला एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है और फिर क्वेश्चन 2 भी मैंने साथ लिखा है कि इन गिवन जो हमें रैशनल एक्सप्रेशन गिवन हैं दिए हुए हैं, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई से मुराद ये होता है, तो इसकी पेट डेफिनेशन उस तरह नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई से मुराद ये है कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसे हम सॉल्व करते जाएंगे जब तक वो होता जा रहा है। एक स्टेज ऐसी आती है कि उसकी मजीद आगे वो सॉल्व नहीं हो सकता, या उसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, कॉमन भी नहीं निकल सकता। तो कुछ भी ऐसा ऑपरेशन, जितने हमने फैक्टराइजेशन के रूल्स पढ़े हैं, तरीके देखे हैं, मेथड किए हैं, तो उनमें से उसके बाद कोई अप्लाई नहीं होता, वो उसकी लास्ट स्टेज होती है। तो उसको हम कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो चुका है। तो सिंप्लीफाई से ये मुराद है कि हमें उस स्टेज तक उसे लेके जाना है जहां वो मजीद आगे सिंप्लीफाई ना हो सके या फैक्टराइज ना हो सके। तो आए हम क्वेश्चन 1 को करते हैं, तो साथ साथ आपको आइडिया होता जाएगा। सबसे पहले एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे ये मिड टर्म ब्रेक के मेथड के मुताबिक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 के हमें दो ऐसे पार्ट बनाने हैं जो कि मल्टीप्लाई हो तो 6 आ जाए, माइनस या प्लस करें तो माइनस 1x आ जाए। तो 3 2 जा 6 होते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 और 3 में से 2 माइनस करें तो 1। सो हम यही लिखते हैं 3x और प्लस x, सॉरी 2x और माइनस 6। तो ये 3 2 जा 6 हो गया और 3 में से 2 माइनस होगा तो माइनस 1x। नीचे x स्क्वायर माइनस, तो ये वाला जो फार्मूला x का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, ये फार्मूला अब आपको बहुत दफा याद हो चुका होगा कि दो स्क्वायर हो बीच में माइनस हो, तो हम इस तरीके से लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में एक दफा प्लस एक दफा माइनस हो जाएगा। प्लस का साइन है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 26 है। तो अब 26 के ऐसे फैक्टर दो देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 26 और माइनस या प्लस करें तो 2x हमारे पास आना चाहिए। तो वो क्या है, 2x 24, 6 4 जा 24, 6 में से 4 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x 4x माइनस 24। 6 4 जा 24 और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो प्लस 2x आ जाएगा। नीचे का एक्सप्रेशन इसी तरह से एक्स स्क्वायर और 12 है तो 4 3 जा 12 और 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। सो माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, 4 3 जा 12 और 4 में से 3 निकालें तो माइनस 1x आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि अगला स्टेप जो है वो देखते हैं कि यहां पर इनमें से कॉमन निकलेगा x और यहां रह जाएगा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, ये 2 3 जा 6 हो जाता है और नीचे ये एक दफा प्लस एक दफा माइनस हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। प्लस का साइन है, इसमें से देखें क्या कॉमन निकलेगा। यहां से फर्स्ट इस जगह से x और अंदर रह जाएगा x प्लस 6, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहां प्लस आ जाएगा, 4 6 जा 24। इसी तरह नीचे इन दो में से x कॉमन हम लेते हैं तो x माइनस 4 और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। अब अगले स्टेप में हम फिर देखते हैं कि क्या होगा। ये इन दोनों टर्म में से x माइनस 3 कॉमन होगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। यहां पर x प्लस 6 कॉमन आएगा इन दोनों टर्म में से, तो बकाया रहेगा x माइनस 4, यहां से x माइनस 4 और यहां पे रह जाएगा x माइनस 4 कॉमन लेने के बाद x प्लस 3। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने इन जो चार एक्सप्रेशन थे हमारे पास, इन चारों को फैक्टराइज किया। अब हमारे पास ये इसकी फॉर्म आ गई है।
अब यहां पे आप देखें तो ये x माइनस 3 इस x माइनस 3 से कैंसिल हो सकता है, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं। यहां पर देखें कि x माइनस 4 और ये x माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 प्लस यहां पर ऊपर है x प्लस 6 ओवर x प्लस 3। अब ये दो एक्सप्रेशन जो हमारे पास रह गए सिंप्लीफाई होने के बाद ऊपर एक एक टर्म हमारे पास रह गई है। अब चूंकि प्लस इनके दरमियान मौजूद है तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे इन दोनों का, और x प्लस 3 दोनों डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो x प्लस 3 जो है वो हमारा इसका एलसीएम होगा। तो सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यूज आप लिखेंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 6, तो ये क्या आ जाएगा, x और x ऐड होंगे तो 2x और प्लस 2 और प्लस 6 ये हो जाएगा प्लस 8 ओवर x प्लस 3। और इसके बाद इन दो में से हम कॉमन ले सकते हैं, 2x और प्लस 8 के अंदर में से 2 कॉमन लें तो आपके पास बच जाएगा x प्लस 4 और नीचे आ जाएगा x प्लस 3। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि इसके बाद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। 2 इंटू एक्स प्लस 4 यहां से 2 कॉमन निकल रहा था वो हमने ले लिया, तो x प्लस 4 और नीचे x प्लस 3। तो अब ये जो स्टेज है इससे आगे हम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये जो क्वेश्चन था 1, ये सिंप्लीफाई होने के बाद इस स्टेज पे हम पहुंचे हैं और ये हमारी लास्ट स्टेज है। इसके बाद इसके साथ हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई था क्वेश्चन 1। जी स्टूडेंट, तो अब क्वेश्चन 2 को हम देखते हैं कि कैसे करना है। ये एक ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 4x ओवर x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज है और आगे एक टर्म है, 4 टर्म्स है। तो हम इसमें आसानी से जो सिंपल वे है वो ये करते हैं कि ये जो 2 टर्म्स हैं इनका पहले एलसीएम लेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इन दो का ये इनका एलसीएम लेंगे। x माइनस 1 इससे कैंसिल होगा तो x प्लस 1 और ऊपर भी x प्लस 1 है तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और माइनस का साइन है ये वाला और यहां से x प्लस 1 कैंसिल होगा तो x माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई होंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये यहां तक हुआ। आगे ये जो टर्म है माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अभी हमने ऐसे ही रहने दिया है, और प्लस 4x ओवर एक्स पावर 4 माइनस 1। अब इसको देखें, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, या इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1, सेम वैल्यूज हैं तो ये इनकी पावर जो है 1, यहां पे भी 1 और सेम वैल्यू है, सो ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये भी सेम वैल्यूज हैं x माइनस 1 और x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 होल स्क्वायर। और नीचे यहां देखें, ये जो फार्मूला आपको अक्सर करवाया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये इस फार्मूला के मुताबिक ये जब दो वैल्यूज हो x माइनस 1 और x प्लस 1 सेम वैल्यूज हैं, यहां पर भी x है, यहां पर भी x, यहां 1, यहां पे भी 1, सिर्फ साइन का फर्क है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो जो 1 ही आएगा। तो इस जो डिनोमिनेटर था वो ऐसे हमने लिख दिया, और ऊपर ये फॉर्म है माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x ओवर एक्स पावर 4 माइनस 1। अगेन देखें कि इनके अब स्क्वायर हमें ओपन करने हैं ताकि इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो x प्लस 1 का स्क्वायर, ये फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab, तो वो यहां पे इस्तेमाल होगा। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर को आप ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस 2ab है तो ये 2x आ जाएगा, माइनस यहां पे हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2x,
ओवर एक्स स्क्वायर -1 माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर +1, और यहां पे वही टर्म रिपीट होगी अभी तक एज इट इज आती रहेगी। अब इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर +1 + 2x माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -x स्क्वायर -1 और +2x ओवर एक्स स्क्वायर -1 माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर +1, ये यूं हो गया, और प्लस, अच्छा मजीद यहां पर आप देखें कि कुछ चीजें कटिंग हो जाएंगी, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर और ये -x स्क्वायर कटिंग हो जाएगी, और +1 और -1 भी कैंसिल हो जाएगा, एक +2x और ये वाला +2x, ये हो जाएगा 4x ओवर एक्स स्क्वायर -1 माइनस ये अगली टर्म थी 4x ओवर एक्स स्क्वायर +1 और प्लस 4x ओवर x पावर 4 -1। अब ये जो दो को हमने एलसीएम लिया और इनको सॉल्व करते करते हम यहां पे ये सिंप्लीफाई हो गया। अब ये वाली टर्म साथ आ गई। अब इन दो का हम एलसीएम लेंगे और वो एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर +1। तो ऊपर है वैल्यू 4x, मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर -1 कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर +1, और माइनस यहां पे 4x है ऑलरेडी, और मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर -1 से, ये, और प्लस 4x ओवर एक्स स्क्वायर -1। ये हम इस स्टेज पे पहुंचे। अब इसकी 4x को इन तीनों से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू बचती है। इसको मैं इस साइड पे कर लेता हूं जी स्टूडेंट। तो यहां पे हम पहुंचे। अब इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए आपके सामने। दोबारा मैं इसको लिख रहा हूं 4x इंटू एक्स स्क्वायर +1 माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर -1 और डिवाइडेड बाई है एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर +1, और जो नेक्स्ट टर्म थी वो है 4x ओवर एक्स स्क्वायर -1। तो ये जो यहां पे हम पहुंचे थे इसको मैं ये इधर ऊपर लिख रहा हूं। दोबारा यहां पे हम नेक्स्ट इसका प्रोसेस यहां से करते हैं। अब 4x को हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 4x माइनस 4x क्यूब, और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 4x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये देखें एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1। यही फार्मूला जैसे हमने यहां पे लगाया था, x -1 इंटू एक्स +1 मल्टीप्लाई होंगे, ये जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। तो x -1 और x +1 को चाहे आप मल्टीप्लाई कर दें या फार्मूला के मुताबिक ये x का स्क्वायर और माइनस का साइन और 1 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर -1। इसी तरीके से यहां पर x स्क्वायर -1 है और इंटू एक्स स्क्वायर +1 है, तो इसे हम x स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख लेंगे, और ये वाली टर्म एज इट इज साथ आ रही है x की पावर 4, यहां पर भी ये 4 है, x पावर 4 -1। अब यहां पर देखें आप कि ये 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएगा। 4x ये वाला और ये वाला दोनों आपस में ऐड होंगे, 8x ओवर ये हो जाएगा x पावर 4 -1, और प्लस ये टर्म है हमारे पास 4x ओवर x पावर 4 -1। अब इन दो का अब फाइनल हम पहले हमने दो को सॉल्व किया, फिर जब इनका आंसर आ गया तो फिर जो अगली थर्ड टर्म थी उसके साथ एलसीएम इसका लिया। अब इनका जो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, तो अब जो फोर्थ टर्म थी 4x ओवर x पावर 4 -1। अब इन दो को हम सॉल्व करते हैं।
इनका एलसीएम इसी तरह आपके पास x पावर 4 माइनस 1 इंटू x पावर 4 माइनस 1। ठीक है जी। तो अब ये और ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो एलसीएम तो ये दोनों जो टर्म्स आई हैं, अब इनका हम दोबारा एलसीएम लेंगे तो सेम वैल्यूज हैं x पावर 4 माइनस 1, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो अब सेम है तो ऊपर आ जाएगा 8x प्लस 4x। तो क्या होगा, ये दोनों ऐड होंगे तो 8 और प्लस 4 12x ओवर x पावर 4 माइनस 1। तो ये हमारा जी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। समझ आ गई होगी, उम्मीद है कि हमें इस प्रोसेस पे चलते हुए हम यहाँ पे पहुंचे और ये हमारा आंसर 12x ओवर x पावर 4 माइनस 1 आया। इस तरीके से आप करें तो आपके लिए आसानी होगी। और भी मेथड हो सकता है कि इन तीनों को हम इकट्ठा एलसीएम ले लें, इनका रिजल्ट आ जाए फिर उसके साथ कर ले, लेकिन उसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो आपके लिए जो मेथड ये मैंने आपको करवाया है ये बहुत बेहतर और आपके लिए बहुत ईजी होगा और इसमें मिस्टेक इंशाल्लाह नहीं होगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 प्लस 1 ओवर ये एक्सप्रेशन है और माइनस 2 ओवर दिस एक्सप्रेशन है। इसको हमें फैक्टराइज करना है पहले और फिर सिंप्लीफाई होगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो 15 के दो ऐसे फैक्टर बताने हैं आपने कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और प्लस माइनस करें तो 8 आना चाहिए। तो 5 3 से 15 होता है, 5 और 3 को ऐड करें तो 8 आ जाता है। तो ये हम इसके फैक्टर बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3x और प्लस 15। 5 3 से 15 और 5 और 3 को ऐड करेंगे माइनस 8x। उसके बाद है प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसके जाहिर है 3 हमें करना है तो 3 और 1 3 1 जा 3 और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस x और प्लस 3। तो ये 3 1 जा 3 और 3 और 1 ऐड करेंगे तो माइनस 4x ही आ जाएगा। उसके बाद है माइनस 2 ओवर यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15। तो हमें माइनस 6x प्लस 5 के फैक्टर 5 और 1 ही होगा। 5 1 जा 5 और 5 को जब 1 में ऐड करते हैं तो माइनस 6x। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 5x माइनस x प्लस 5। अब मजीद हम इसको देखते हैं, यहां से कॉमन निकलेगा 1 ओवर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ x माइनस 5 और यहां से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। अगेन यहां से x कॉमन होगा तो x माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। अगेन माइनस 2 ओवर x कॉमन होगा तो x माइनस 5 और यहां से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। यहां तक। अब मजीद आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहां पे लिखेंगे x माइनस 5 और x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 और माइनस 2 ओवर x माइनस 5 इंटू x माइनस 1। ये जो तीनों एक्सप्रेशन थे इन तीनों को हमें फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें इसका एलसीएम लेना है, तीनों का इकट्ठा लेंगे। क्या एलसीएम होगा, x माइनस 5 यहां पर भी है, इसमें भी मौजूद है, तो इसे हम एक बार लिखते हैं x माइनस 5। x माइनस 3 यहां और यहां मौजूद है, ये भी एक बार आ जाएगा। x माइनस 1 भी 2 बार है तो इसको भी एक बार लिखेंगे, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा।
अब आप यहाँ देखें x-3 और x-5 ये दोनों इससे कैंसिल होंगे, तो आपके पास एक वैल्यू बच जाती है x-1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज x-1 आ जाएगा, प्लस माइनस x-3 और x-1 जो हैं ये वाली वैल्यूज, इन दोनों को ये 3 और 1 ये दोनों कैंसिल होंगी, तो आपके पास 1 से मल्टीप्लाई होके x-5 आ जाएगा, माइनस x-5 और x-1, 5 1 और x-1 ये दोनों कैंसिल होंगे, तो x-3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू x-3, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है, x-1 प्लस x-5 और माइनस ये 2x मल्टीप्लाई होगा तो 2x और माइनस प्लस 3 2 6 ओवर ये जितनी वैल्यूज हैं वो लिखेंगे x-5, x-3, x-1। ऊपर आप देखें कि x और ये x ये दोनों होंगे प्लस 2x और माइनस 2x के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस x, ये प्लस x, 2x प्लस 2x और माइनस 2x से कैंसिल होगा। अब -1 और -5 और -1 होंगे -6 और प्लस x से कट जाएंगे, तो ऊपर सब कुछ कट गया, तो आपके पास आ जाएगा 0 ओवर ये वैल्यू जो थी तो 0 ओवर समथिंग, अगेन 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 हुआ। फैक्टराइज करने के बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि ये सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी और आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होने के बाद, सिंप्लीफाई होने के बाद हमें ये आंसर 0 मिल गया। तो ये क्वेश्चन 3 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। ये आपके सामने मैंने लिखा है क्वेश्चन 4। इसमें हमें वही काम करना है, सिंप्लीफाई करना है और इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो हम ऊपर की वैल्यूज x+2 और x+3 एज इट इज रहेंगे, नीचे x² -9 है तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, ये वाला फार्मूला x² -y² हो तो ये दो स्क्वायर हो, बी में माइनस हो तो एक बार x+y और एक बार x -y हो जाता है। इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। तो ये इसके मुताबिक होगा, तो ये हो जाएगा x² -9 है तो x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो ये x+3 इंटू x-3। तो ये हम इसकी जगह लिख लेंगे यहां पर। तो ये हिस्सा तो हो जाएगा x+2 ओवर इंटू x+3 ओवर x+3 इंटू x-3। ये इसकी फैक्टराइजेशन यहां पर आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे जो टर्म है x+2 ये एज इट इज आएगी। इसके साथ जो टर्म है इसमें क्या होगा कि 2x² -32 है, तो फर्स्ट तो इसमें से कॉमन हम लेंगे। इसमें से अगर आप लेते हैं 2 कॉमन आएगा तो अंदर आपके पास वैल्यू रह जाएगी 2 इंटू x² अंदर बचा और -16 2 32 होता है, तो यहां पे 16 आ जाएगा और डिवाइडेड ओवर x-4 एज इट इज, और x² -x जो है इसकी फैक्टराइजेशन हमें करनी है, यानी कि ये इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं आसानी के लिए x² -x-6। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, 6 है तो 3 2 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, तो 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये होगा x² -3x प्लस 2x -6। तो ये x कॉमन लेंगे, 3 2 6 हुआ और 3 में से 2 निकालेंगे -1x। तो यहां रह जाएगा x -3 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x -3। तो ये हो जाएगा x -3 इंटू x+2। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, ये वाली जो टर्म है ये। ठीक है जी, इस टर्म को जब फैक्टराइज किया तो ये आंसर आया, तो वो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं ताकि आसानी से x -3 और x+2
अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 16 को भी हमें फैक्टराइज करना है, जैसे यहां हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो ये क्या होगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दो स्क्वायर बीच में माइनस, इसी फार्मूला के मुताबिक तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, वो इसकी जगह लिख लेंगे। तो अब मैं इसको मजीद जरा एक दफा क्लियर करके लिखता हूं, आप देखें एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, फिर प्लस का साइन, यहां पर एक्स प्लस 2 और 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 की फैक्टराइजेशन ये हुई एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय था एक्स माइनस 4 इंटू ये जो टर्म है इसकी फैक्टराइजेशन ये है एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हमने सारी वैल्यूज लिख दी है इकट्ठी। अब इनमें देखते हैं कि कटिंग किन की हो सकती है। इसके अंदर इस हिस्से में देखें तो x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल होगा, x माइनस 4 से कैंसिल होगा, और यहां पर देखें x प्लस 3 से कैंसिल होगा। तो अब हमारे पास रिमेनिंग कौन सी वैल्यूज रहेंगी? ऊपर है x प्लस 2, नीचे है x माइनस 3 प्लस का साइन, यहां पर ऊपर हमारे पास जो बच गया 2 इंटू एक्स प्लस 4 और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अब ये हमारे पास ये फैक्टराइजेशन होने के बाद, कटिंग होने के बाद ये दो वैल्यूज बच गई हैं, दो टर्म्स हैं, और नीचे डिनोमिनेटर x माइनस 3 है। तो इसका आप एलसीएम लेंगे x माइनस 3, तो सेम एलसीएम है, कोई डिफरेंस नहीं, तो ऊपर की वैल्यूज आप डायरेक्ट लिख लेंगे x प्लस 2 प्लस ये 2, यही चीज आती है, इसको हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x प्लस 2 4 8। अब देखें क्या होगा, 2x और ये वाला x ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 3x, और प्लस 8 और प्लस 2 प्लस 10 ओवर x माइनस 3। तो हमारा यही आंसर होगा 3x प्लस 10 ओवर x माइनस 3। ठीक है जी, ये यहां पे नजर आ रहा होगा, उम्मीद तो है। यही हमारा आंसर है, इसको मैं दोबारा रिपीट किया तो ये चीज है 3x प्लस 10 ओवर x माइनस 3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी क्वेश्चन 4 की। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, इसमें भी हम वैल्यूज को देखते हैं, जो फैक्टराइज हो सकती है उन्हें फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद जो कैंसिलेशन होगी, कटिंग होगी, वो करेंगे, और उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। अब सबसे पहले ऊपर जो वैल्यू है वो x प्लस 3 एज इट इज रहेगी, नीचे है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है 9 के साथ। तो 9 2 18, तो हमें 18 के फैक्टर बनाने हैं, 18 के फैक्टर हमें बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 हो, और अगर उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आए। तो 6 3 18 होंगे, और 6 और 3 को ऐड करें तो 9 आएगा। तो यहां हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9 यहां पे। अब नेक्स्ट फिगर को देखते हैं, वैल्यू को 2 इंटू 2x माइनस 3, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, 4x एज इट इज रहेगा, और नीचे ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। ये वही फार्मूला जो हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दो स्क्वायर हैं, बीच में माइनस है, तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस हम लिख लेंगे। तो अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 3 ओवर, यहां से कॉमन निकलेगा 2x, तो आपके पास रह जाएगा x प्लस 3
और +3 कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा x +3। अगेन ये एज इट इज आ जाएगा और माइनस यहां पर 4x ओवर, जैसे मैं बता चुका हूं प्लस और माइनस 2 बार करेंगे, 2x + 3 इंटू 2x - 3। ये अब हम अगेन इसको देखते हैं, यहां क्या होगा, x + 3 ओवर x + 3 में से कॉमन निकलेगा तो x + 3 और इंटू 2x + 3। अगेन लिखना पड़ेगा सारा, 2 इंटू 2x - 3 और माइनस 4x ओवर 2x + 3 इंटू 2x - 3। अब देखें इनमें कोई अगर कहीं कटिंग हो सकती है, यहाँ पे x + 3 और x + 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 1 ओवर 2x + 3 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 2x - 3 और माइनस 4x ओवर 2x + 3 इंटू 2x - 3। अब हम इन तीनों एक्सप्रेशंस का एलसीएम लेंगे। 2x + 3 एक बार आएगा और ये साथ 2 नीचे मौजूद है, 2 इंटू 2x + 3 2x - 3, तो 2x - 3 यहां भी मौजूद है, 2x + 3 यहां और यहां भी मौजूद था, तो ये एक एक बार लिखेंगे। अब आप देखें एलसीएम में जब हमें लेना है तो 1 ओवर 2x + 3 है तो 2x + 3 इस टर्म के साथ कैंसिल होगा और आपके पास 2x - 3 और एक 2 रह जाएगा जो 1 से मल्टीप्लाई होकर हम लिखेंगे 2 इंटू 2x - 3। ये इधर ऊपर आ जाएगी टर्म, प्लस 2 इंटू 2x - 3, ये और ये कैंसिल होंगे। आपके पास 1 से मल्टीप्लाई होने के लिए जस्ट होगा 2x + 3 माइनस 2x + 3 और 2x - 3, ये दोनों इस टर्म से मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएंगे और एक 2 जो है ऊपर इस 4x से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 4x। अब हमारे पास इस 2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें हमारे पास क्या वैल्यू बच जाती है। ये होगा 2 2 ज़ा 4x, 2 2 ज़ा 4x और -3 2 ज़ा 6 -6। उसके बाद है प्लस 2x + 3 और उसके बाद माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x। नीचे ये सारा जो डिनोमिनेटर था हमारा 2 इंटू 2x + 3 2x -3। अब ऊपर वाली वैल्यू को आप देखें कि क्या होगा, सिंप्लीफाई होंगे 4x और प्लस 6x, 4x + 2x ये हो जाएगा प्लस 6x और ये -8x से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -8x + 2x और प्लस 4x, तो 4 और 2 हो गए 6x, -8 से जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2x और अगेन -6 और +3, -6 और +3 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा -3 ओवर 2 इंटू 2x + 3 2x - 3। तो आपका जो आंसर हुआ इसको अगर हम माइनस ले लें कॉमन तो अंदर ये या एज इट इज लिखने दें, -2x + 3 ओवर 2 इंटू 2x + 3 इंटू 2x - 3। अब ये देखें जब इससे हमने यहां इन दो से माइनस कॉमन लिया तो 2x + 3 हुआ और नीचे डिनोमिनेटर में भी वही वैल्यू है ये प्लस वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी दोनों, तो ऊपर रह जाएगा -1 ओवर 2 इंटू 2x - 3।
ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि सबको सबसे पहले फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर कोई चीज़ें कटिंग हो सकती है तो वो कर लेंगे। उसके बाद इनका एलसीएम आप लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करने के बाद अगर कोई चीज़ कॉमन निकलती है वो लेंगे, और उसके बाद भी अगर कोई कैंसिल चीज़ हो सकती है वो करने के बाद तो हम इस आंसर पे पहुंचते हैं। ठीक है जी, बस थोड़ी तवज्जो मांगते हैं, थोड़े लेंथी हैं लेकिन और मुश्किल नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ ये इसका आंसर है, लेकिन अगर इसको हम मजीद ये करना चाहें कि -1 ओवर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो 2 इंटू ये वाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ये -3 जो है वो +3 हो जाएगा और +2x -2x इस तरीके से। तो ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा और आपके पास वैल्यू बच जाएगी 1 ओवर 2 इंटू 3 -2x। तो प्लस में अगर हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, और अगर माइनस ही में लिखना है तो फिर यही। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर वो आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आई थिंक ये आंसर ठीक है। ओके जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें हमें a-1 ओवर a फाइंड आउट करना है। a-1 ओवर a, और वेयर a इज इक्वल टू a+1 ओवर a-1। हमें a की वैल्यू एक गिवन है और उसे हमें इस वैल्यूज में पुट करने के बाद ये जो a-1 ओवर a है तो हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि a आपके पास ये है, तो हमें यहाँ 1 ओवर a की रिक्वायरमेंट है। तो a के बाद 1 ओवर a कैसे होगा? 1 ओवर a मीन 1 डिवाइडेड बाई ये पूरी वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू ये गिवन है तो 1 ओवर, दोनों को हम 1 पे डिवाइड कर लें। 1 डिवाइडेड बाई ये इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ये पूरी टर्म। तो अब कोई भी चीज 1 पे डिवाइड हो रही हो, जैसे 1/5/4 हो, तो इसे हम लिखेंगे 4 ओवर 5। तो इसी तरीके से ये भी उलट हो जाएगी। और वो होता क्या है कि जैसे आप 1, जैसे ये मैंने एग्जांपल दी 1 डिवाइडेड बाई है तो आप यूं लिख के देख लें 1 डिवाइडेड बाई 5/4, और डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें 1 डिवाइडेड बाई 5/4, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू आप चेंज कर लेते हैं तो वही वैल्यू आएगी 4/5। तो ये देखें, तो इसी तरह जब ये वैल्यू आई तो इसको भी जब हम लिखेंगे 1 ओवर a इज इक्वल टू, तो ये a-1 ऊपर हो जाएगा और a+1 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 ओवर a की वैल्यू हो गई और ये a की वैल्यू गिवन है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये है जी a-1/a। तो हम पहले a की वैल्यू पुट करते हैं, वो है a+1 ओवर a-1 माइनस 1 ओवर a की वैल्यू ये है a-1 ओवर a+1। तो अब ये हमारे पास जो फाइंड आउट करना है वो ये एक्सप्रेशन है। इसका हमें डायरेक्ट एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना। एलसीएम हो जाएगा a-1 इंटू a+1। यहाँ पे a-1 से कैंसिल होगा। एक्चुअल में ये सारी वैल्यू इस पे डिवाइड हो रही होती है और एलसीएम आप छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं। उम्मीद है आपको आइडिया होगा और समझ होगी। ये इससे कैंसिल होगा तो a+1 इस a+1 से मल्टीप्लाई होगा। a+1 इंटू a+1 माइनस a+1 इससे कैंसिल होगा तो a-1 इस a-1 से मल्टीप्लाई होगा। a-1 इंटू a-1। नेक्स्ट ये होगा कि a+1, चूंकि ये दोनों सेम वैल्यूज हैं तो ये होल स्क्वायर माइनस a-1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a-1 और a+1 को आप इकट्ठा लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, a+1 का स्क्वायर हमें ओपन करना है, बल्कि यहां कर लेते हैं a+1 a+b होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला है a+b होल स्क्वायर या माइनस का हो तो ये इक्वल होगा a² प्लस -2ab और प्लस b²।
तो इस फार्मूला को इस्तेमाल करना है, हमें इसको एक्सपेंड करना है। a+1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा a-1 होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 1, ये a स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर इनको हमने इकट्ठा लिखा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1। अब इस टर्म को आप दोबारा लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, और ये इस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो अंदर जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस a स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2a और माइनस 1 ओवर a स्क्वायर माइनस 1। यहां पर आप देखें प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कटिंग होगी, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल होगा, तो प्लस 2a और प्लस 2a ये ऐड होके हो जाएंगे 4a ओवर a स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 4a ओवर a स्क्वायर माइनस 1। इसको अगर आप ऐसे ही लिखा रहने दें a+1 और a-1 तब भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 आपके सामने कंप्लीट हुआ। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। ये हमारे सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप देखते हैं कि इसको फैक्टराइज करना है। इसमें एक चीज पे अगर आप गौर करें कि यहाँ जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में है x-1 ओवर x-2 प्लस 2 ओवर 2 माइनस x। अगर ये x-2 हो जाए तो सेम, और हमें एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ पर जो है यही एक ट्रिक समझ लें कि इसमें से हमें इन दो वैल्यूज को माइनस कॉमन लेना है, और हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। अभी आप देखें क्या हमें करना है, x-1 ओवर x-2 प्लस 2 ओवर, यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x-2। इसी तरह यहां पर हमें करना है कि x+1 ओवर x+2 और प्लस 4 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस कॉमन लें तो ये x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात यहां तक समझ आई। यहां से माइनस कॉमन लिया और यहां से भी, तो ये टर्म्स अब सेम हो गई। अब ये जो माइनस है इसका क्या करेंगे, ये एक्चुअल में जो ये वाला प्लस है ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह यहां पर भी ये वाला माइनस होगा और ये साइन चेंज हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं। अब हमारे पास जो इस क्वेश्चन की शक्ल बनेगी x-1 ओवर x-2 और -2 ओवर x-2, ये अगेन माइनस ओवर x+1 x+2 और ये माइनस होगा 4 ओवर x स्क्वायर -4, और x स्क्वायर -4 की हम अलग से फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ताकि हमें बार बार ये सारी बात ना लिखनी पड़े। ये हम बहुत दफा कर चुके हैं। x स्क्वायर -4, तो ये x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो ये एक दफा प्लस और एक दफा माइनस हो जाएगा x+2 इंटू x-2। तो इसको इसकी जगह हम ये x+2 और x-2 को लिख लेंगे क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे इन दो का मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो ये एलसीएम लेंगे तो x-2 और आपके पास वैल्यू आ जाएगी x-1 -2, ये यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पे आप पहले इसे लिख लें x+1 ओवर x+2 -4 ओवर x स्क्वायर -4 की जगह x+2 इंटू x-2 आएगा। इसे हम नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे। यहां पर हो जाएगा ये x और -1 और -2 ऐड होकर हो जाएंगे -3, x -3 ओवर x-2 माइनस, यहां पर देखें इसका एलसीएम जो है वो आ जाएगा x+2
इंटू एक्स माइनस टू। यहां पर x प्लस टू कैंसिल होगा तो x प्लस वन मल्टीप्लाई होगा x माइनस टू से, और माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू सेम कैंसिल हो जाएंगे तो जस्ट माइनस फोर आएगा। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आई हो। एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स माइनस टू माइनस, यहां ब्रैकेट में इसको आप सिंप्लीफाई करना है। पहले इन दो को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि माइनस फोर के साथ है ये टर्म, तो यहीं से ना कोई कैंसिल कर दे कि जी हम x माइनस टू को इससे काट दें, ऐसा नहीं होगा। इन दो को हमें मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो इसे मैं दोबारा लिख लूं यहां पे x माइनस थ्री ओवर एक्स माइनस टू माइनस, यहां पर ऊपर देखें ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, माइनस टू और माइनस सिक्स हो जाएंगे माइनस सिक्स ओवर एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब इस हिस्से की हम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कि ये दोबारा फैक्टराइज होगा या नहीं होगा, तो वो हम चेक करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ये हमने लिखा x माइनस थ्री और x माइनस टू माइनस, ये सिंप्लीफाई होने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स और ओवर एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन है। अब ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस सिक्स, इसको मैं सेपरेट यहाँ पे फैक्टराइज करता हूं। ये आप देखें कि ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स जो है ये सिक्स के फैक्टर हमने बनाने हैं, थ्री टू जा सिक्स, और ये माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स होगा। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस थ्री प्लस टू कॉमन लेंगे और एक्स माइनस थ्री, अगेन एक्स माइनस थ्री कॉमन निकलेगा और एक्स प्लस टू। तो ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। इसको मैं आगे यहाँ पे लिख रहा हूं और उसके बाद हम इसका एलसीएम लेते हैं। ये आ जाएगा एज इट इज एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स माइनस टू और माइनस इस हिस्से की फैक्टराइजेशन आ जाएगी एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू ओवर नीचे है एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। यहां पर अब आप देखें कि इसकी शक्ल ये बनी, यहां से x प्लस टू और x प्लस टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी, ये मैं यहां पे लिखता हूं, ये हमारे पास वैल्यू बन रही है x माइनस थ्री ओवर एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस थ्री ओवर x माइनस टू। ये हमारे पास इस सारे प्रोसेस के बाद इस वैल्यू पे हम पहुंचे। अब x माइनस टू दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनका एलसीएम लेंगे x माइनस टू, तो ये चूंकि सेम है एलसीएम, डिनोमिनेटर जो हैं दोनों x माइनस टू है तो एलसीएम भी x माइनस टू है, लिहाजा ऊपर वाली वैल्यूज डायरेक्ट आ जाएंगी x माइनस थ्री और माइनस ये ब्रैकेट में अभी लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा x माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस थ्री ओवर x माइनस टू। यहां पे देखें x और ये x कैंसिल हो जाएगा, प्लस थ्री और माइनस थ्री भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीरो ओवर x माइनस टू आएगा विच इज इक्वल टू जीरो, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। जस्ट इसमें टेक्निक से यहाँ पे थी, यहाँ से और यहाँ से हमने माइनस कॉमन लेना है, उसके बाद आप स्मूथली एंड पे पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब क्वेश्चन 8 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट रैशनल एक्सप्रेशन शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन टू गेट दिस। अब इस सवाल को समझें कि वो ये कह रहा है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें से क्या चीज सब्ट्रैक्ट की जाए कि हमें ये रिजल्ट हासिल हो।
व्हाट एक्सप्रेशन शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, कि इस चीज में से कोई चीज अगर हम माइनस करते हैं तो हमें ये हासिल होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे कि ये लिखते हैं 2x², बल्कि यहां लिखें लेट द एक्सप्रेशन इज y, लेट द एक्सप्रेशन इज y। हम ये लेट करते हैं कि लेट द एक्सप्रेशन इज y, जो हमने सब्ट्रैक्ट करना है, लेट द एक्सप्रेशन इज y, जो हम इसमें से माइनस करेंगे 2x² प्लस 2x माइनस 7 ओवर x² प्लस x माइनस 6 माइनस ये एक्सप्रेशन y हो गया, इक्वल टू हमें ये मिल जाएगा। यानी कि इस एक्सप्रेशन में से हम माइनस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस y को, तो इक्वल हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब हमें इस एक्सप्रेशन y को फाइंड आउट करना है कि वहां कौन सा एक्सप्रेशन होगा। तो आप ये देखें कि हमें अगर इसके लिए माइनस y को हम इक्वेशन के इधर ले जाएं और उसे यहां ले आए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हम y भी फाइंड आउट कर लेंगे। जी स्टूडेंट, तो हम यहां पे पहुंचे कि इस माइनस वाई को इक्वेशन के इक्वल साइन के इधर लेकर आते हैं और इस एक्सप्रेशन को इस साइड पे, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। जब माइनस वाई उधर जाएगा तो ये प्लस वाई हो जाएगा। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन होगा 2x² प्लस 2x माइनस 7 ओवर x² प्लस x माइनस 6, और यहां पे ये चीज यहां पर आएगी तो माइनस हो जाएगी x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई कि हमने इस एक्सप्रेशन में से y को माइनस करना है और तब हमें ये आंसर मिलेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको यहां ले आते हैं और इसको उधर, तो y इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन माइनस ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें जो ऊपर टर्म दी हुई है न्यूमिनेटर में 2x² प्लस 2x माइनस 7, नजर ऐसा आ रहा है कि ये सॉल्व हो सकती है, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 के ऐसे दो फैक्टर हों जो मल्टीप्लाई तो करें तो 14 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें 2x, तो ऐसे कोई फैक्टर नहीं है। 7 2 जा 14 होता है और 7 में से 2 निकालें तो 2 नहीं आता, और इसी तरह अगर 7 में 2 ऐड करें तो 9। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है न्यूमिनेटर की, ये फैक्टराइज नहीं हो सकती। नीचे जो है इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं और इसको इधर मैं साइड पे कर लेता हूं ताकि थोड़ा एक सीक्वेंस हमारा सही चल जाए। प्लस x माइनस 6, तो x² प्लस 3 2 जा 6 3x और माइनस 2x माइनस 6, यानी इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, 6 है एंड पे, तो 3 2 जा 6, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1x आ जाएगा। तो ये इस तरीके से x कॉमन लेंगे आप तो x प्लस 3, यहां से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस 3 देगा। तो अब ये x प्लस 3 दोनों साइड से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 2 बच जाएगा। तो इधर यहां पे इस एक्सप्रेशन की जगह मैं ये वैल्यू लिखता हूं 2x² प्लस 2x माइनस 7, और इसकी फैक्टराइजेशन हमने इसकी ये होगी, तो ये मैं यहां लिख रहा हूं x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 और माइनस x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। अब आप देखें हम इनका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम होगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये सेम वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, तो हमें सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है 2x² प्लस 2x माइनस 7 और माइनस यहां से x माइनस 2 इससे कैंसिल होगा तो x प्लस 3 और x माइनस 1 ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ये।
अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x² प्लस 2x माइनस 7, और इन दो को आप मल्टीप्लाई करना है, माइनस ब्रैकेट के अंदर इन दो को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x² प्लस 2x और -3। ये आपको बताया है कि आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, और नीचे x-2 इंटू x+3 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहां पर इस टर्म को हम एक बार लिखेंगे, 2x² प्लस 2x माइनस 7, और ये मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -x² -2x और +3, तो ये नीचे होगा x-2 इंटू x+3। अब आप देखें, ये मैं अभी साइड पे यहां देखें, 2x² में से एक x² यहां माइनस होगा तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी x², ये मैं इधर देख रहा हूं, x², 2x² में से एक x² माइनस होगा, प्लस 2x और -2x कैंसिल होंगे, तो उसके बाद -7 और +3, ये आ जाएगा -4। ऊपर हमारे पास यही वैल्यू बच गई, और नीचे जो है x-2 इंटू x+3। अब ये जो टर्म है आपके पास x² -4, ये क्या होगा, ये इसको हम x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर लिखेंगे, और ये एक बार प्लस और एक बार माइनस हो जाएगा, x+2 इंटू x-2 ओवर x-2 इंटू x+3। ये -2 वाली टर्म कैंसिल होगी तो x+2 ऊपर रह जाएगा और नीचे होगा x+3, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि ये हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये इसका लास्ट पोर्शन यहां पे मैंने किया है, जो कि उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा।